Hi, I am Ayathat, and this lesson we gonna learn how to solve this type of question of the dice chapter. There is no need to panic because I will explain my lecture in Hindi only. So let's start. डाइस को चैप्टर को सॉल्व करते समय हम लोग कुछ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम पैटर्न से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। तो हमारे सामने जो पहला टाइप है हम उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट टाइप क्वेश्चन देखें इसके तो हमें इसमें एक ही नंबर कॉमन मिलता है एग्ज़ाम में। इस टाइप के दो डायग्राम दिए होंगे और उसमें एक ही नंबर कॉमन दिखेगा और हमेशा कभी ना कभी कोई नंबर से पूछ लेगा कि इसके पीछे में क्या हो सकता है या इस साइड के नंबर के पीछे क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो हमें एक नंबर कॉमन मिल रहा है 4 यहाँ पे भी और 4 यहाँ पे भी। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि 5 के पीछे क्या है, ठीक है, अगर मेरे से ये पूछता है क्वेश्चन में कि 5 के पीछे कौन सा नंबर है, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे ये अभी देखते हैं। पहले हम लोग खुद ही एक एक निकल आएगा कि किसके पीछे कौन सा नंबर है। ठीक, कैसे देखिएगा, 4 पे पेन रखिए और क्लॉकवाइज घूम जाइए। ठीक है, नंबर जो आए उनको एक पास लिख लीजिए। जैसे कि आपका नंबर 1 हो गया 4, दूसरा हो गया नंबर 1 एंड तीसरा हो गया। बारी बारी से जो नंबर आएंगे वही लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर 4 पे पेन रखना है और क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब जो भी घड़ी की तरह घड़ी की दिशा में घूमते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी हमें कैसे घूमती है, ऐसे। ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज जब घड़ी के हम विपरीत दिशा में जाए। ठीक है, तो हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में क्या करते हैं, मैंने ये नंबर लिख लिए। अब दूसरे पार्ट में चलेंगे और दूसरे पार्ट के भी नंबर एक साथ लिख लेंगे। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आसान से होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, 4 5 6 बारी बारी लिख लेंगे। 4 5 एंड 6। ध्यान रहे ये जो आया है नंबर वही हमारा नंबर होगा। क्या कि 1 के पीछे कौन सा नंबर होगा, 5, और 5 के पीछे कौन सा नंबर होगा, 1। यानी क्वेश्चन में पूछा था 5 के पीछे कौन सा नंबर होगा, तो 5 के पीछे जो नंबर होगा वो क्या होगा, 1। 5 के पीछे जो नंबर होगा 1। लेकिन ध्यान देंगे ना, यहाँ पे और भी नंबर के निकल रहे हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे कि 3 के पीछे कौन सा नंबर होगा, तो 3 के पीछे 6 नंबर होगा। 6 के पीछे कौन सा नंबर होगा, तो 6 के पीछे 3 नंबर होगा। ध्यान रखना। बट एक चीज और, यहाँ पे एक नंबर छूट रहा है। कैसे कि जैसे कि 4 के पीछे 4 नंबर होना, ये पॉसिबल नहीं है। अभी कौन सा नंबर बचा, गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6, 2 बच रहा है क्योंकि 1 से 6 नंबर है यहाँ पे ना। तो बीच में कौन सा नंबर छूटा, 2 छूटा। 2 छूट गया ना, तो जो 4 है, 4 के जस्ट पीछे कौन सा नंबर होगा, 2। कभी भी एग्जाम में पूछे, अभी पूछा था 5 के पीछे क्या होगा, 5 के पीछे 1 होगा, 1 होगा। 5 के पीछे 1 होगा। वैसे ही पूछ ले 3 के पीछे क्या होगा नंबर, अपोजिट टू 3, तो 3 के पीछे हमने अभी निकाल लिया है कौन सा नंबर होगा, 6। ठीक है, पूछ ले 4 के पीछे क्या होगा नंबर, अपोजिट टू 4, 2। ऑप्शन होगा, आप तुरंत लगाइए। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा टाइप देखते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहा है, 1 2 5 है एंड 6 5 3 है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन में कहा है कि 4 एट द बॉटम देन व्हाट विल बी एट द टॉप। अगर 4 बॉटम में हो तो एट द टॉप क्या होगा, मीन्स अगर निचली वाली सतह पे 4 हो तो ऊपरी वाली सतह पे क्या होगा। मीन्स अगर इस वाले पार्ट पे 4 है तो जस्ट इसके ऊपर वाली पार्ट में कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही वाला फॉर्मूला, कौन सा, कि जो भी एक नंबर कॉमन दिख जाए उस पे पेन रखो, क्लॉकवाइज घूम जाओ। कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, 5 पे पेन रखो, क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो जो नंबर हमें गेन हुए वो कौन से हुए, 5 हुआ, नेक्स्ट कौन सा हुआ, 1 हुआ और 2 हुआ। ध्यान रखना, जैसे जैसे नंबर आएंगे वैसे ही लिखने हैं बारी बारी, आगे पीछे नहीं करना है। 5 1 2 तो 5 1 2। एक बात और, ये जरूरी नहीं कि क्लॉकवाइज घूमो, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो आप चाहो तो इसकी इधर घूमने के बजाय आप ऐसे घूम जाओ। बट एक चीज ध्यान रखना, क्या करना है, जिस तरह इसमें घूमना है जस्ट उसी तरह इसमें भी। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज आप घूम रहे हैं तो आप इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमिए। अगर आप इसमें क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसमें भी आप क्लॉकवाइज ही घूमिए। दोनों डायग्राम में सेम, ठीक है, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे आप। ठीक, तो यहाँ पे जो नंबर हमें गेन हुए वो क्या हुए, 5 हुआ, 1 हुआ और 2 हुआ।
दूसरे डायग्राम में देखते हैं 5 जहां पे है वहां पे पेन रखो, क्लॉकवाइज घूमो, पेन और क्लॉकवाइज। जो नंबर गेन हुए वो क्या हुए, पहला नंबर जो गेन हुआ वो हुआ 5, दूसरा नंबर जो गेन हुआ वो हुआ 3, और जो तीसरा नंबर गेन हुआ वो 6। तो हमने अभी बताया था कि जो नंबर जिसके पास में आ जाए वही उसके अपोजिट में है। ठीक, ध्यान देना, 4 एट द बॉटम देन व्हाट विल बी एट द टॉप, मींस अगर 4 निचली सतह पे है तो ऊपरी सतह पे कौन सा नंबर होगा, ऊपरी सतह में मतलब कि अपोजिट। अगर 4 के अपोजिट कौन सा, 4 अगर नीचे है तो अपोजिट में ऊपर ही होगा, तो 4 नीचे है तो अपोजिट में कौन सा होगा, बॉटम, मतलब कि अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4 के अपोजिट कैसे निकलेगा भी देखिएगा। पहले तो ये चीज हमें पता चल गई कि 1 और 3, 1 3 एक दूसरे के अपोजिट में है, 2 और 6, 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट में है। ठीक है, वैसे ही 5 और 5 अपोजिट तो होंगे नहीं एक दूसरे के, तो 5 को कट करिए और अभी कौन सा नंबर यहाँ पे बच गया, तो 1 2 3 4 5 6, 4 बचा, तो 5 के जो अपोजिट में नंबर होगा वो क्या होगा, 4, यानी कि 4 एट द बॉटम देन व्हाट विल बी एट द टॉप, तो टॉप में कौन सा नंबर होगा, टॉप पे हमारे पास जो नंबर होगा वो 5 होगा, जो नंबर होगा वो 5 होगा। ठीक है, वैसे ही अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसे पूछ लेता कि 1 एट द बॉटम देन व्हाट विल बी एट द टॉप, तो टॉप पे 3 होता, या पूछता 3 एट द बॉटम व्हाट विल बी एट द टॉप, तो टॉप पे हमारा 1 होता। अगर पूछता 2 एट द बॉटम देन व्हाट विल बी एट द टॉप, तो टॉप पे हमारा 6 होता। अगर पूछता 6 एट द बॉटम एंड व्हाट विल बी एट द टॉप, तो 2 हमारा टॉप पे होता। बॉटम और टॉप का मतलब कह रहा हूं कि अगर 4 निचली सतह पे है तो ऊपरी सतह पे 5 होगा, अगर 5 निचली सतह पे है तो ऊपरी सतह पे 4 होगा। वैसे ही अगर 1 निचली सतह पे है तो ऊपरी सतह पे 3, और 3 ऊपरी सतह पे है, मतलब कि 3 निचली सतह पे है तो 1 ऊपरी सतह पे। एक दूसरे के अपोजिट हुई ना ये सतह, चाहे वो निचली हो ऊपर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो मीन्स कहने का वही मतलब है कि एक दूसरे के अपोजिट कौन सा नंबर, 1 के पीछे 3 और 3 के पीछे 1, 2 के पीछे 6, 6 के पीछे 2, 5 के पीछे 4, 4 के पीछे 5। 1 2 3 बार आप इन क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं आप अपने आप बिना कॉपी पेन यूज किए सॉल्व करना सीख जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हुआ है। देखिए हमारे पास 2 डायग्राम दिए गए जिसमें एक एक नंबर कॉमन था, टाइप वही है, बस स्टैंडर्ड चेंज कर दिया गया। क्या किया गया, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 2 3 6 नंबर है, 4 5 2 नंबर है, एक एक नंबर दोनों में कॉमन है, 2 2। ठीक है, देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक डायग्राम दिया गया ऑप्शन में, फिर दूसरा डायग्राम दिया गया ऑप्शन में, फिर तीसरा दिया गया, फिर चौथा दिया गया। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, लिखा होगा बट हमने यहाँ नहीं लिखा कि इसमें से कौन सा डायग्राम सही है, डायग्राम ए सही है या डायग्राम बी सही है या डायग्राम सी, या इन दोनों के आधार पे इसमें से कौन सा डायग्राम सही है। ये कैसे पता लगाएंगे हम लोग, ये चीज कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये डायग्राम सही है या ये सही है या ये कौन सा सही है, इस चीज को हम कैसे जानेंगे। सिंपल, पहले तो एक चीज हमारे पास ध्यान रहनी चाहिए, हमेशा रिमेंबर रखिएगा, दोज डिजिट आर अपोजिट टू ईच अदर, दोज डिजिट आर अपोजिट टू ईच अदर, जो भी नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे यानी भी विपरीत में होंगे, जैसे कि 1 के विपरीत में 2, 2 के विपरीत में 3 के विपरीत में 4, ऐसे पिछले हम लोगों ने निकाला था ना जो अपोजिट में। अगर जो नंबर एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, जो नीचे है और उसके ऊपर में है वो नंबर, इधर और इधर जो नंबर है, वो जो नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे वो कभी भी एक दूसरे के बगल में नहीं आएंगे। बगल में नहीं आएंगे मीन्स those digits are opposite to each other, they cannot be adjacent to each other, कभी भी एक दूसरे के जस्ट बगल में नहीं आएंगे कभी भी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक तरीके से बहुत ही बड़ी बात हम यहाँ पे कह दिए। क्या कहा है कि जो भी नंबर एक दूसरे के नीचे ऊपर होंगे या अपोजिट होंगे वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे। यही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, जो ऑप्शन गलत होगा उसको हटा देंगे। इसे हम लोग एलिमिनेटेड प्रोसेस भी कहते हैं कि ऑप्शन को एलिमिनेट करो, अपने आप आंसर सही वाला निकल आएगा। जब हम गलत ऑप्शन ही हटा देंगे तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है, सही है हमारा ना। पहले हम लोग देखते कैसे करेंगे। ध्यान रखना इस बात को
कि जो भी नंबर एक दूसरे के अपोजिट या विपरीत में होंगे वो कभी भी एक दूसरे के बगल में नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि कौन से नंबर एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, ठीक है। तो 2 3 6, ठीक है, और इधर 2 5 4, तो इसे हम रफ कर देते हैं क्योंकि फिर लिखेंगे कहाँ पे, ठीक। तो जो नंबर है जो बारी बारी से आया है, क्या आया है 2, जस्ट उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 6, ठीक। ध्यान रखिएगा अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही घूमिएगा दोनों डायग्राम में। हो सकता है आपके मन में है कि मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो आप क्यों क्लॉकवाइज घूमे, आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे क्यों? हाँ, सही बात है, हम जिस रास्ता बता रहे हैं वो थोड़ी ना सही है। हो सकता है आपके मन में है कि नहीं है जो हम बताएं वही थोड़ी ना चलना सही है, हम दूसरे से चलेंगे, सही बात, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। पर ध्यान है दोनों में सेम प्लीज। अगर आपने एक में दूसरा लगाया फिर दूसरे में दूसरा लगा दिया तो क्वेश्चन निश्चित गड़बड़ हो जाएगा। आप मान लो इसमें चल गए बहुत ही उसमें कि हाँ नहीं हम उल्ट ये सब नहीं चलेंगे, जो बताए वो तो कतई नहीं, क्लॉकवाइज बताए तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, बिल्कुल चलो। पर ध्यान रखिएगा इधर क्लॉकवाइज तो इधर भी क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। ध्यान रखिएगा, एक प्रोसेस दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना हो तो हमेशा हर क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि कभी एंटी क्लॉक और कभी क्लॉक दोनों एग्जाम में आपको डिस्टर्ब कर देगा, आपका क्वेश्चन पक्का गलत करा देगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज तो इधर भी क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 3 6 आया, देन इधर 4 5 2 आएगा, सॉरी 5 4 2 आएगा, 5 4 और 2, ठीक है। सॉरी देखो है बताने में हम गड़बड़ कर गए, इधर 2 5 2 और 4 आएगा क्योंकि 2 कॉमन है ना, कॉमन नंबर एक दूसरे नीचे है, तो 2 देन 5 एंड 4। तो क्या होगा जो कॉमन नंबर है एक दूसरे के विपरीत तो हो ही नहीं सकता ना, 2 के विपरीत 2 तो नहीं होगा ना। अगर कहने मतलब ये दो अलग अलग पासे नहीं है, एक ही पासा है, दो अलग तरीकों से देखा गया है, कभी इधर से देखा तो कभी इधर से देखा, ये वाला हाल है। कभी इस पासे को कभी नीचे से या ऊपर से कहीं से भी देखा गया तो हमको ये ऐसे नंबर्स दिखे तो उनको हमने लिख लिया। दोबारा हमने किसी और एंगल से देखा तो हमें इस टाइप का डायग्राम दिखा तो मैंने ये लिख लिया, लेकिन पासा एक ही है। तो जब पासा एक ही है तो एक ही नंबर के पीछे एक ही नंबर तो नहीं आ सकता ना, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा पासा एक ही है, पिछले वाले में भी दोनों क्वेश्चन में भी पासा एक ही था, बस उनके देखने की नजरिया अलग था। देखने का नजरिया मतलब मैंने इस वाले डायग्राम को किसी अन्य एंगल से देखा तो ये नंबर हमको दिखे थे तो मैंने ये इस तरह का डायग्राम बना दिया, फिर हमने इसी पासे को दूसरे एंगल से देखा तो हमें इस टाइप के डायग्राम दिखे, नंबर्स दिखे तो हमने इसको डायग्राम बना लिया, ठीक। तो इस तरह के दो क्वेश्चन हो गए, पासा एक है चित्र अलग अलग है, ठीक। तो 2 3 6 एंड 2 5 4, 2 3 6 एंड 2 5 4, 2 2 कैंसिल कर दिया क्योंकि एक दूसरे के पीछे आएंगे नहीं, तो बचा क्या यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए ना, गिनती तो पासे में यही चल रही है ना। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हो सकता है अभी आगे आ जाए कि #@ ऐसे करके भी क्वेश्चन होते हैं, दिमाग में आ जाएगा ना कि कौन सी चीजें कहाँ पे अप्लाई हो रही है, वो हो जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे ABCD तो क्रम वाइज आपको याद रहेगा कि ABD आ गया तो C तो आना ही चाहिए था बीच में, तो अगर मिस हो रहा है तो आप C लिख सकते हैं वैसे ही, ठीक। जैसे यहाँ पे 1 2 3 में यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं क्योंकि 1 ही मिस हो रहा है यहाँ पे, तो 2 के पीछे कौन सा नंबर होगा 1 होगा, ठीक। तो 3 के पीछे कौन सा नंबर 5, 6 के पीछे कौन सा नंबर 4, 6 के पीछे कौन सा नंबर 4, 3 के नीचे 5 और 2 के पीछे 1, मीन्स 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा 1, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा 5, 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा 4, वैसे ही 4 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 3 और 1 के अपोजिट 2। तो चलिए हम लोग पहला ऑप्शन से चेक करते हैं क्या ये सही है कि गलत है। अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो 2 के पीछे 1 है, 2 के अपोजिट में 1 है, बट यहां पे देखो तो 2 के जस्ट बगल में 1 आ रहा है, तो पहला तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना, पहला ऑप्शन गलत हो गया ना, सही होने कोई चांसेस ही नहीं। चलिए दौड़ के चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, 5 3 2, 5 के जस्ट अपोजिट में 3 है ना, तो जस्ट बगल में आने का कोई चांसेस ही नहीं, दूसरा भी ऑप्शन एलिमिनेट। चलिए दौड़ के चलते हैं 3 पे, 2 4 6, 2 4 6,
फिर से ध्यान दीजिएगा, 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट में, आसपास आने का कोई चांसेस नहीं, मीन्स थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। और क्या कहा था, एलिमिनेटेड प्रोसेस में हम लोग वही करते हैं, पहले एलिमिनेट किया, फिर जो लास्ट में ऑप्शन बच गया हमारा वही ऑप्शन सही होगा। कैसे देखिएगा, 1 4 5 हमारा यही ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या 4 के अपोजिट में 5 है, नहीं 6 है, तो आसपास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या 5 के अपोजिट में 1 है? नहीं, 1 के अपोजिट में 2 था और 5 के अपोजिट में 3, यानी कि आसपास आने के चांसेस हैं क्योंकि अपोजिट है ही नहीं। क्या 1 के अपोजिट 4? नहीं। क्या 1 के अपोजिट में 5? नहीं। लेकिन ये चीज़ सर्च करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए क्या कि एलिमिनेट करिए आप। क्या करिए? एलिमिनेट करिए। जो ऑप्शन गलत हो रहा है आप उसे हटाइए, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमने अभी बताया है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। यहाँ से चेक कर लीजिए, क्या एक दूसरे के अपोजिट है? नहीं है। जब नहीं है तो ये एक दूसरे के बगल में आ सकते हैं। ये डायग्राम आपका सही है, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एक दूसरे के अपोजिट में, बट यहाँ पे पास में आ रहे हैं, तो ये डायग्राम गलत है। ये इस पासे का नहीं है। 3 5 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 5 एक दूसरे के अपोजिट में, लेकिन यहाँ पे पास में आ रहे हैं, यानी ये भी इस पासे का डायग्राम नहीं है, किसी और पासे का यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 6 हो रहा है, 4 6 जो है एक दूसरे के पास में आ रहा है, जो कि अपोजिट में है यहाँ पे, ये भी गलत। बचा क्या हमारे पास? यही, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। फिर से वही चीज़ कि हमें एक ही पासे के 2 चित्र दे दिए गए, एक ही पासे के 2 डायग्राम दे दिए गए अलग अलग, और क्या कहा है कि इसमें से बताना है कि कौन सा डायग्राम सही है। बात याद रखने वाली यहाँ पे जो हमने बताई थी, क्या बताई थी हमने, कि जो भी नंबर या अल्फ़ाबेट या भी कोई भी साइन, कोई भी चीज़ एक दूसरे के अपोजिट होगी इन दी डाइस चैप्टर, इन दी डाइस मीन्स इन दी ये पासे में, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी तो वो कभी भी एक दूसरे के जस्ट बगल में नहीं आएगी। तो अगर हम पहले इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें देखते हैं कि कौन सा नंबर कॉमन है। बी दोनों में कॉमन है, तो बी पे पेन रखो और घूम जाओ ऐसे, ठीक। तो बी, एफ और ए आना चाहिए, बी फिर एफ और फिर ए आना चाहिए नंबर। फिर उसके बाद में फिर बी पे हम पेन रखेंगे और फिर घूम जाएंगे, तो बी आना चाहिए, उसके बाद में डी आना चाहिए, फिर ई आना चाहिए, ठीक, यही हुआ ना। फिर जो अभी देखो ए फिर बी फिर सी डी ई होना चाहिए ना, क्रम वाइज देखें तो सी अभी छूट रहा है ना, बीच में सी होना चाहिए। तो बी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट में होंगी नहीं, तो बी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, सी। तो ए के अपोजिट में ई है, एफ के अपोजिट में डी है, बी के अपोजिट में सी है। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आप जब 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो गारंटी आप 1 से 20-25 सेकेंड में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये इतना अच्छा डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसा करके भी डायग्राम बना दीजिएगा। 1 पॉइंट ये 3 पॉइंट हो गए, सुंदर सा चित्र ना बनाइएगा, टाइम बचेगा, यहाँ पे मेरी मजबूरी है। तो बी के अपोजिट में सी, एफ के अपोजिट में डी, डी के अपोजिट में एफ, ए के अपोजिट में ई, ई के अपोजिट में ए, और बी के अपोजिट में सी, सी के अपोजिट में बी। चेक करते हैं पहला ऑप्शन, बी और सी एक दूसरे के बगल में बैठ गए भैया, जो कि बैठने थे अपोजिट, एलिमिनेट। बी और सी एक दूसरे के जस्ट बगल में बैठ गए, आके थे अपोजिट में, एक दूसरे के विपरीत में थे, एक दूसरे के विपरीत में थे और आके एक दूसरे के बगल में बैठ गए। इस मीन्स कहने का मतलब है इस डायग्राम में एक दूसरे के जस्ट बगल में बैठे हुए हैं बी और सी, बल्कि होने चाहिए एक दूसरे के अपोजिट में। तो ये जो डायग्राम है ये गलत। दूसरा देखते हैं, ए, ई और एफ, ए और ई एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में हैं और यहाँ पे डायग्राम में ए और ई एक दूसरे के जस्ट बगल में दिए, यानी कि ये भी डायग्राम गलत, क्योंकि इसमें तो हो ही नहीं सकता, इसका तो ये चित्र हो ही नहीं सकता। रीज़न क्योंकि इसका इसलिए नहीं चित्र होगा क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट में थे और यहाँ पे आके एक दूसरे के जस्ट बगल में बैठ गए। वैसे ही ऑप्शन सी देखते हैं, जिसमें ई, सी और डी, ई, सी और डी, ई और सी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नहीं है, क्योंकि सी के अपोजिट में बी है और ई के अपोजिट में ए और डी के अपोजिट में एफ, यानी ये ऑप्शन सही है। बट यहाँ पे आने से पहले हम लोग ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको, तो हर एक ऑप्शन चेक कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये तो ऑप्शन सही है, तो पता चल गया डी, ई, एफ, डी और ई और एफ
F और D एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में, एक दूसरे के पास में नहीं आने चाहिए, यहाँ पे पास में आ गए, यानी ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत और ये भी ऑप्शन गलत। तो बचा क्या हमारे पास ऑप्शन ये, तो ये सही। क्यों? क्योंकि C के अपोजिट में ना तो E है और E के अपोजिट में ना तो D है और D के अपोजिट में ना तो C है। चाहे इस तरीके से चेक कर लीजिए और या फिर इस तरह एलिमिनेट करके चेक कर लीजिए कि ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपोजिट वाले नंबर एक पास में आ गए, यहाँ पे भी अपोजिट वाले नंबर एक पास में आ गए और यहाँ पे भी अपोजिट वाले नंबर एक पास में आ गए और यहाँ पे जो भी नंबर आए वो एक दूसरे के अपोजिट में नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही? सी सही। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि 2 4 6 एक नंबर दिया है डायग्राम में और 6 3 5 एक नंबर डायग्राम दिया है। यहाँ पे क्या किया है, एक ही पासे के 3 डायग्राम दे दिए। क्या दिया है? पहला दिया, दूसरा दिया, लेकिन तीसरे में पूछ लिया कि क्वेश्चन वाले मार्क पे कौन सा नंबर आ सकता है। थोड़ा टफ हुआ लेकिन परेशान होइए, ध्यान रखिए भी जल्दी सॉल्व होगा। देखिएगा 2 4 6 6 3 5 और दूसरा जो पासा दिया है उसमें पूछा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है। ऐसा लिखा होगा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा बट यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। 2 4 6 6 3 5 और यहाँ पे 4 6, या क्वेश्चन पार्ट में कौन सा नंबर आएगा इन ऑप्शन में से, ठीक। तो कैसे करेंगे? पहले वही वाला अपनाएंगे क्या कि जो नंबर कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है यहाँ पे? 6, और 6 पे पेंसिल रखो और घूम जाओ। तो 6 2 4, 6 2 एंड 4, फिर 6 पे पेन रखो और घूम जाओ, 6 3 और ये 5। तो जो कॉमन है उसके पीछे वो नंबर आना ही नहीं, तो 6 के जस्ट पीछे कौन सा नंबर आएगा? 1। 6 के पीछे 1 आएगा ना, क्योंकि 1 ही बच रहा है ना यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 के पीछे जस्ट 1 नंबर आएगा। अब बचता है इसको सॉल्व करने का तरीका। तो हमको एक चीज बताओ, 2 के पीछे कौन सा नंबर? 3, और 3 के पीछे 2, 4 के पीछे कौन सा नंबर? 5, और 5 के पीछे 4 होगा। 6 के पीछे कौन सा नंबर? 1, 1 के पीछे कौन सा नंबर होगा? 6। अब यहाँ पे तो ये चीज अप्लाई होनी नहीं है कि कौन सा नंबर किसके पीछे होगा, यही पूछा इस पासे में यहाँ पे नंबर कौन सा होगा। तो ये चीज कैसे चेक करेंगे, इसके लिए भी नया है, बस ध्यान रखिएगा, इसको याद दिमाग में रखिएगा। मैं जो करने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान लगा के समझिए, इसको दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन नहीं गड़बड़ होगा। क्या कि ये चीज हो जाने के बाद में आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है, जरा बताओ। यहाँ पे 2 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पास में होंगे वो नंबर नहीं आएंगे, पास में जो होंगे वो नहीं आएंगे ना, क्योंकि 6 के अपोजिट में क्या है? 1। तो यहाँ पे 1 का आने के चांसेस खत्म हो गए कि नहीं? क्योंकि जो नंबर अपोजिट में होगा वो बगल में नहीं आएगा। तो 6 के अपोजिट में क्या है? 1। तो 1 के आने के चांसेस खत्म बिल्कुल, क्योंकि 1 तो बगल में आएगा नहीं, क्योंकि क्या है? अपोजिट में। वैसे 2 के अपोजिट में क्या है? 3। 2 3 क्यों आ सकता है? क्योंकि 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट में है, तो यहाँ पे 5 आने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 क्या है? एक दूसरे के अपोजिट में, और यहाँ पे क्या आ रहे? अगल बगल में आ जाएंगे। अगर 4 और 5 यहाँ पे आ जाएगा तो 5 आने के भी चांसेस खत्म, एकदम खत्म, ठीक। अब क्या बचे? या तो 2 आएगा या 3 आएगा। अब इसमें से आपको यहाँ पे तुक्का लगाना हो गया ना कि कौन सा यहाँ पे फिल करें, 2 फिल करें या 3। 3 फिल किया, हुआ अगर ऑप्शन में 2 मीन्स उनके आंसर में 2, तो ऑप्शन गया 0 मिला, काम खत्म। माइनस मार्किंग हुई तो वो भी हो गया। बट ये चीज कैसे इस चीज को कंफर्म करें कि यहाँ पे 2 ही आएगा या यहाँ पे 3 ही आएगा? क्योंकि यहाँ पे तुक्का लगाना इन दो ऑप्शन में कि ये होगा या ये होगा, ये तो गलत बात हो गई ना, कि हम एकदम श्योर तो है नहीं कौन सा सही हो गया, तो 3 हो गया 2। इस श्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम 2 लिख देते हैं तुक्के में या 3 लिख देते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन टिक कर देते हैं, अगर बाई चांस वो ऑप्शन ना सही हुआ वहां पे, तो क्योंकि दोनों के आने के चांसेस है ना, तब तो हमारा ये क्वेश्चन गलत, नंबर गया, प्लस अगर माइनस मार्किंग है तो वो भी गई। कैसे श्योर करेंगे इस चीज को? देखिएगा जरा, हमको एक चीज बताओ, यहां पे अगर क्लॉकवाइज चल रहे थे, जस्ट यहीं पे भी वही चीज अप्लाई, क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, एक चीज क्लॉकवाइज चलते हैं। जरा एक चीज बताओ, 4 से 5 जाने में हमें, सॉरी 4 से 6 की ओर जाने पे हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ा या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो 4 से 6 की तक, यहां पे ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क बीच में ना है प्लीज, ऐसे नहीं करना है। अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, ध्यान देंगे कि बीच में कोई नंबर क्वेश्चन मार्क नहीं आना। इस चीज की बात करो कि बीच में क्वेश्चन मार्क ना फंसे, जस्ट उस बगल वाले नंबर को छूना है। छूने में आप हमको बताओ कि अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज घूमा है तो ठीक, क्लॉकवाइज घूमा है तो ठीक। कैसे होगा हम बताते हैं।
पहले बताओ 4 से 5 को छूने में हमें क्या करना पड़ा? क्लॉकवाइज चलना पड़ा। क्वेश्चन मार्क बीच में ना फंसे, प्लीज ध्यान रखिएगा। जस्ट छूना है तो 4 को 6 में छूने पे हमको क्या चलना पड़ा? क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा ना ऐसे, ठीक। तो जस्ट चेक करो 4 और 6 इन दोनों में किस डायग्राम में है? इस डायग्राम में है 4 और 6। 4 से 6 की ओर चले हैं हम और क्लॉकवाइज चले हैं। तो जरा बताओ हम फ्लोर की से 6 की ओर चल रहे हैं और क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, यानी कि ये ऐसे जाके ऐसे घूमेगा कि नहीं, और ये भी ऐसे जाके ऐसे घूमेगा कि नहीं? दोनों सेम दिशाएं हैं। अगर दोनों सेम दिशाएं हैं तो यहां वाला ही नंबर यहां पे होगा, यहां वाला नंबर ही यहां पे होगा, यानी कि ये यही डायग्राम है। ये जो डायग्राम है वो यही है, यहां वाला नंबर ही यहां पे होगा 2। कैसे? फिर से ध्यान दीजिएगा। क्या करना है? जो नंबर है दिख रहा है इसमें, उसको पकड़ना है, बीच में क्वेश्चन मार्क ना फंसे। तो पकड़ लिया। कैसे चले? क्लॉकवाइज। दोनों ऐसी ही कंडीशन कहाँ दिख रही? यहाँ दिख रही 4 और 6। यहाँ पे 4 और 6 नहीं है। फिर हमको क्या करना है? 6 और 4 को आपस में पकड़ना है। तो कैसे पकड़े? 4 से 6 की ओर चले। कैसे चले? क्लॉकवाइज। दोनों में सेम दिशाएं चले हैं, तो जो यहाँ पे है वही रख देंगे नंबर। यहाँ पे 2 है तो 2 रख दिया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? 2 सही हो गया। बट इन केस अगर यहां पे लिखा होता 6 और यहां लिखा होता 4, तब क्या करते? क्योंकि जस्ट छुओ, 4 से 6 छुओ या 6 से 4 छुओ, बात एक ही है। आप 6 से 4 छुएंगे, आप चले क्लॉकवाइज, बट यहां पे आप 6 से 4 चलेंगे तो आपको चलना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। फिर से ध्यान रखना, ये ऐसे घूम रही है और यहां पे ये ऐसे घूम रहा है, ठीक। यह दूसरी तरीके से देखते हैं। 4 कहा ना, दोनों में से किसी की तरफ से चल सकते हो। 4 से 6 की ओर चलो तो चल रहे हो तुम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे अगर 4 से 6 चलोगे तो तुम चल रहे हो क्लॉकवाइज। यानी कि इन दोनों दिशाओं में क्या हुआ? एक दूसरे में अदला बदली हुई, एक दूसरे अपोजिट दिशा में चल रही। यानी ये दूसरी दिशा में चल रहा है, ये दूसरी दिशा में चल रहा है। कहने का मतलब क्या है? जरा समझे, जरा आप बताओ हमें। आप हमें एक बात बताओ, एक पासा घूमने पे ये चीज पा रहा है, यही चीज उल्टी दिशा में कब पाएगा? जब पासा पलटा हुआ रखा होगा ना। जब पासा पलटा हुआ रखा होगा, मतलब क्या है कि इस नंबर के अपोजिट वाली नंबर संख्या सामने होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कहने का मतलब है, जरा एक बात बताओ, 4 से 6 चले, ठीक, इधर भी 4 से 6 चले, इधर हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इधर हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, ठीक। तो इधर एंटी क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट दिशाएं में चल रही हैं। अपोजिट दिशाएं में चल रही हैं मींस कि अपोजिट दिशा में चल रही है, तो इस नंबर जो यहाँ पे नंबर लिखा है, इस नंबर के अपोजिट वाला नंबर होगा, और अपोजिट में नंबर क्या है? 3। तो ऑप्शन कौन सा 3 होगा? तब की बात कर रहा हूँ जब ऐसे लिखा होगा। अभी पिछले कुछ इसी में पिछले टाइम कुछ और लिखा था, 4 यहाँ पे 6 वहां तब वहां पे 2 सही था। अब यहाँ पे क्या होगा? 4 और 6 सही हुआ, ठीक। 4 और 6 यहाँ पे लिखा है तो 3 सही हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे दिशाएं एक दूसरे में क्या है? अपोजिट है। और अगर सेम दिशा होगी तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है वही सही होगा, और दिशाएं अगर अपोजिट होंगी तो जो यहाँ पे नंबर लिखा है जस्ट उसका अपोजिट होगा। सही मायने में समझो, लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट। क्या करते हैं कि अगर पासे ऐसा रखा है, पासा ऐसा कहीं रखा है, ऐसे रखा है, ठीक, अभी ऐसे घूम रहे थे, पलट दो पासा, अभी आप ऐसे घूम रहे हो, ठीक। तो मतलब क्या हुआ? आपने दिशाएं कब बदली? जब पासा पलटा। और जब पासा पलटा होगा तो क्या 2 ही रहेगा? नहीं, उसके अपोजिट वाला नंबर दिखेगा ना। तो 2 के अपोजिट क्या है? 3। नहीं समझ में आया होगा? एक बार फिर से सुनिए, सिंपल सा सुनिए कि अगर दोनों ऐसे डायग्राम कंपेयर करना तो सीख गए होंगे ना कि किधर से किधर चलना है। चाहे 6 से 4 चलो, जो चलेंगे सेम चलेंगे। इधर 6 से 4 चलना है तो इसमें भी 6 से 4, इधर 4 से 6 चलना है तो इसमें भी 4 से 6, ठीक। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी बस दोनों में चलने के समय, चलते समय अगर दिशाएं, दोनों डायग्राम की दिशाएं अगर अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो जो तीसरा नंबर लिखा है जस्ट उसके अपोजिट वाला नंबर सही होगा, ठीक। और अगर दोनों दिशाएं सही हैं एक दूसरे की, दोनों दिशाएं सेम हैं, तो जो तीसरा नंबर लिखा है वही आंसर सही होगा, ठीक। आ गया होगा आई थिंक समझ में। चलिए फिर से चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।
चलिए देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है उसी टाइप का, अल्फ़ाबेट चेंज हुए हैं, शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा परेशान हो गए हो आप। नंबर चेक करो, सेम कौन से हैं, दोनों में बी सेम है, ठीक है, इसमें भी ठीक क्लॉकवाइज घूमे, देखिएगा दोनों सेम ही चल रहे हैं, मैं ऐसा चल रहा हूँ, ये भी ऐसा घूम के आओगे तो सेम ही दिशा हो जाएगी, ठीक। तो बी, फिर सी और फिर ये ए, फिर इधर क्या हो रहा है बी, फिर ये डी और फिर ये ए एफ, ठीक। तो ए बी सी डी ई छूट रहा है, तो बी के जस्ट अपोजिट में क्या नंबर होगा, ई होगा, बी के अपोजिट में क्या होगा, ई होगा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे कहा है कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ठीक। दो डायग्राम, तीसरे डायग्राम में पूछा कि कौन सा नंबर यहाँ पे होगा, लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा बात, ठीक। तो फिर से ध्यान रखिए, वही वाली बात याद करिए कि क्या जो चीज़ नंबर अपोजिट में होंगी वो कभी भी साथ में नहीं आएंगी। तो चेक करो ए और बी, ए के अपोजिट में एफ है, तो चेक करो कहीं एफ दिख रहा है, दिख रहा है, तो एफ यहाँ पे आने के चांसेस खत्म। फिर चेक करो ई, यहाँ पे बी है ना, तो बी के अपोजिट में क्या है ई, तो ई के भी चांसेस आने के खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के जो अपोजिट होंगे वो यहाँ नहीं आएंगे, तो इन दोनों के आने के चांसेस खत्म हो गए। बचे क्या, सी और डी। सी और डी में से कौन सा यहाँ पे आएगा, ध्यान से समझिएगा फिर से कि या तो ए से बी की तरफ चलो या बी से ए की तरफ। अगर ए से बी यहाँ चल रहे हैं तो ए से बी यहाँ भी चलेंगे, बी से ए यहाँ चल रहे हैं तो बी से ए यहाँ भी चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोनों नंबर सेम होने चाहिए, चाहे इसमें हो तो इसमें हम कर लेंगे, इसमें है तो इसमें हम करेंगे, ठीक। अगर ए बी यहाँ पे सेम है और यहाँ पे ए बी दिख रहा है तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ दिख रहा है ना हमको, तो हम इसमें से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, ए बी करें या बी से ए चलें, ए बी चलें या बी से ए चलें, दोनों में सेम चलेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नीचे से ऊपर की ओर, क्लॉकवाइज चले ना हम लोग, बी से ए की ओर चले, तुरंत पा लिए ना, क्वेश्चन मार्क बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक। फिर बी से ए हम लोग यहाँ पे भी चल दिए, बट ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ठीक है। तो दोनों भी दिशाएं अपोजिट हो गई ना, तो अपोजिट हुई तो जो यहाँ पे नंबर है उसका अपोजिट, और अगर सेम हुआ तो यहाँ पे जो नंबर है वही होगा। तो अपोजिट ये हुआ ना सी, तो ये अपोजिट दिशा में चले ना दोनों, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट दिशा में चली, तो यहाँ पे जो नंबर होगा उसका अपोजिट नंबर हमारा आंसर होगा। अगर दोनों सेम दिशा में चलेंगे तो यहाँ पे जो नंबर होगा हमारा वो वही नंबर होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट दिशा में चले तो यहाँ पे जो नंबर है वही उसका अपोजिट नंबर होगा। तो सी का अपोजिट क्या है, डी। सी का अपोजिट क्या है, डी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी, ठीक। ध्यान रखिएगा अपोजिट दिशाएं तो जो नंबर होगा वो अपोजिट वाला होगा, ठीक है, और अगर सेम दिशाएं तो जो सेम नंबर है वही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हुआ है, एक दो डायग्राम दिए हैं अलग अलग, तीसरे डायग्राम में फिर से पूछा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, ठीक। करते हैं, 1 2 3 दिया है, फिर 3 4 6 दिया है और 5 और 6 दिया है, और क्वेश्चन में मार्क लगाया है, पूछा कि वहाँ पे कौन सा नंबर होगा इस ऑप्शन में से, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन है उस पर रखते हैं पेंसिल, 3 1 2, 3 1 एंड 2 एंड फिर 3 पे और 4 6, 3 4 एंड 6, ठीक है। उसके बाद में जो कॉमन है सेम है, मतलब उसके पीछे वो नंबर हो ही नहीं सकता। तो क्या बचा हमारे पास, 1 2 3 4 5 बचा, तो 3 के पीछे कौन सा नंबर होगा, 5 होगा, ठीक है। तो 1 के पीछे 4, 2 के पीछे 6। अब यहाँ पे क्या है, पहले तो हम लोग एलिमिनेटेड प्रोसेस देखेंगे, अगर उससे बच गया, ये उससे भी मरना ये बच गया, तो हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करेंगे कि इधर से इधर चलो, इधर से इधर चलो, और दोनों अगर सेम दिशाएं हैं तो वही वाला जो प्रोसेस अभी पीछे लगा है, ठीक। तो अभी क्या करते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पे 2 के ऑप्शन आने, 2 के आने के चांसेस हैं या नहीं। चेक करते हैं कि 6 है यहाँ पे, तो 6 के अपोजिट में 2 है, तो यहाँ पे आने के 2 के चांसेस खत्म हो गए, क्योंकि जो चीज़ अपोजिट में वो पास में नहीं आएगी। वैसे ही यहाँ पे है 4 और 4 के अपोजिट में है 1, 1 और 4 छोड़ देते हैं इसको, ठीक। 3 और 5 और 3, यहाँ पे 3 के आने के भी चांसेस खत्म हो गए, क्योंकि अपोजिट नंबर एक पास नहीं आएंगे। 5 के अपोजिट में 3 है तो यहाँ पे नहीं आ सकते। फिर बचा 5 के अगल बगल में 5 आ जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं, पास है क्या, खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर तो ऐसा हुआ तो हर बार हम ही जब बाजी जीतेंगे, फिर उसमें 5 के बगल में 5 नहीं आ सकता, ये भी ऑप्शन गलत। तो जो लास्ट बचा वही ऑप्शन गलत सही होगा, ठीक है, सही होगा। या और भी तरीके से हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से किसी के अपोजिट में 4 नहीं है तो 4 हमारा सही होगा, ठीक है।
एलिमिनेशन प्रोसेस से हमने 3 ऑप्शन खत्म किए और फोर्थ हमारा सही हो गया। ठीक है, वैसे भी लगा सकते थे जो हम लोगों ने किया कि इधर से इधर चलो, उधर से इधर चलो, बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 और 6 है, बट इन दोनों में से कहीं पे भी 5 और 6 नहीं दिख रहा है, बट हमको ऑप्शन में ऐसी चीज़ दी थी जिससे हमने क्या है एलिमिनेट करके सॉल्व कर लिया। तो ध्यान रखिएगा कुछ ऐसा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कहीं ना कहीं क्लू जरूर छोड़ा होगा जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वीडियो हमारी देखती रहिए और हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लाते रहेंगे। थैंक यू।